हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है आपकी हिंदी टॉपर सीरीज की ये 7th वीडियो और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 2026 में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पत्र जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए और ये 2026 में भी 101% बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पत्र आपके 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे पत्र को आपको लिखना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने हिंदी टॉपर सीरीज की जो 6 वीडियो हम करवा चुके हैं आपने वो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सीरीज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में हमने 2025 के सातों सेट का सॉल्यूशन इस सीरीज में इंक्लूड किया है। तो जाकर ये सीरीज की जो 6 वीडियो है वो आप देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। प्लेलिस्ट बनाकर हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जहां पर आपको हिंदी टॉपर सीरीज की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पत्र है आपका, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। इस टाइप का पत्र 101% बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा और इस टाइप के पत्र 2025 में 3 से 4 सेट में पूछे गए थे कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका में पत्र या मच्छरों का प्रकोप। इस टाइप के जो पत्र आते हैं 101% बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और एक नियुक्ति आवेदन पत्र और एक पूछा जाता है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ये 3 पत्र महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम आपको 2 महत्वपूर्ण पत्र बताएंगे, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। तो कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, सबसे पहले कॉपी आपकी लाइन वाली होगी, इसलिए हमने लाइन वाले पेज पे ही पत्र को लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, कतई साइड में आपको लिखना है सेवा में। उसके बाद कॉमा लगा के जस्ट नीचे से आपको लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आप जहां भी रहते हो, जहां पे भी आपको पत्र देना है ना, वहां आपका एड्रेस डाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको सेवा में, फिर उसके बाद कॉमा लगा के आपको जस्ट कॉमा के नीचे से लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ के फिर से लिखना है, नई लाइन से आपको लिखना है विषय। एक लाइन आपको छोड़ देना, उसके बाद जहां से आपने सेवा में स्टार्ट किया था जस्ट उसके नीचे ही आपको लिखना है विषय। उसके बाद विषय आपको ब्लैक पेन से लिखना है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। अब ये विषय कहाँ से, विषय आपके क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र, तो आपको विषय बता देना है। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको विषय लिखना, उसके बाद अंडरलाइन कर देना है क्योंकि विषय सबसे ज्यादा मेन होता है। तो ब्लैक पेन से आपको लिखना और इसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है फिर से एक नई लाइन से, एक लाइन छोड़कर नई लाइन से लिखना है महोदय जी। ठीक है, जस्ट उसके नीचे से ही लिखना है महोदय जी। उसके बाद फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर कॉमा के जस्ट नीचे से आपको लिखना है पत्र। यहाँ से आपको पत्र स्टार्ट करना है। बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे आपकी गलती ना हो। ये जैसे हमने लिखा है आपको सेम ऐसा ही बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इस कंटेंट को ज्यादा देखता है। ठीक है, तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। जैसे हमने लिखा जस्ट आपको भी ऐसे ही लिखना है। ये ब्लैक पेन से विषय लिखना है और लाइन को भी आपको देखना है कि सेंटर इधर से उधर ना हो। ठीक है, तो ये सबसे मेन, अगर आपने ये अच्छी तरीके से लिख दिया, 6 नंबर का पत्र होता है, 2 नंबर आपको यहीं पे मिल जाएंगे अगर आपने ये अच्छे से लिख दिया। ठीक है, 2 नंबर का आपका ये कंटेंट होता है, तो इसे आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद आपने महोदय जी लिखा, उसके बाद कॉमा लगा के जस्ट आपको यहाँ से पत्र लिखना स्टार्ट कर देना है। किस पर लिखना है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। इसमें आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, रटना कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जो भी लिखना है वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, मैं इस पत्र के माध्यम प्रयागराज नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे। तो आपको रटना नहीं, अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, जैसे हमने लिखा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर आपको रटना नहीं, इसे समझ लीजिए और आप अपनी भाषा में बनाकर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा का ढेर लग गया है।
सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप हद तक बढ़ गया है कि दिन, और ये लिखा है इसके बाद कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। इतना आपको लिख देना, उसके बाद यहाँ पे आपका खत्म हो गया। उसके बाद नई लाइन से फिर से आपको लिखना है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। और यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे अपनी परेशानी बतानी, जो भी आपकी परेशानी। उसके बाद नई एक लाइन छोड़ना, फिर नई लाइन से आपको लिखना है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। यहाँ तक आपका पत्र कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक डाल देना, साइड में लिखना भवदीय आवासा, जो भी मतलब यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है। इस टाइप से आपको पत्र लिखना होगा। अगर इस टाइप से लिखते हैं तो 6 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। तो बस आपको इसी टाइप से पत्र लिखना है। और एक बात याद रखिएगा, पत्र आपको एक ही पेज पर पूरा करना होगा, दूसरा पेज नहीं लगेगा। एक ही पेज पर आपको ये पूरा पत्र लिखना होगा, ठीक है। दूसरे पेज पर अगर आ गया तो आपके नंबर कट सकते हैं। एक ही पेज पर आपको पूरा पत्र लिखना होगा, ठीक। तो लाइन आप अच्छे से छोटा छोटा थोड़ा लिखिए। अगर आप थोड़ा ज्यादा लिखेंगे कंटेंट, अगर आप कम नहीं अच्छा समझा सकते हैं तो कम ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस आपको समझाना आना चाहिए, ठीक है। जो भी आप लाइन लिख रहे हैं उसे आपको समझाना आना चाहिए। तो ये भी छोटा है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक। और ये पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको छोड़ना नहीं है। बोर्ड परीक्षा 2025 में 3 सेटों में पूछा गया और लगातार बोर्ड परीक्षा में ये पत्र पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पत्र जो कि बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है और रिपीट भी होता है, अगला पत्र है आपका बैंक के शाखा को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ये पत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको छोड़ना नहीं है। ये 101% आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा ही जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम 2025 में 3 से 4 सेटों में पूछा गया था। अगर आपको चेक करना तो सातों सेट को अगर आप मिलाएंगे तो आपको पता चल जाए कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र कितनी बार पूछा गया। बहुत बार पूछा गया, ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है और रिपीट भी होता है, ठीक है। क्योंकि हमने ये सीरीज ही 2025 के सातों सेट का सॉल्यूशन करने के लिए करवाई है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। फिलहाल ये सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला पत्र है और इसके 101% आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये रिपीट भी होगा, देख लेना, ये 1 या 2 सेट में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला पत्र है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र? अभी हमने आपको बताया था सभी पत्र में 2-3 चीजें सेम शुरू की। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे आपकी लाइन्स इधर उधर ना हो, जो फॉर्मेट हो उसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था कैसे लिखना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट नई लाइन से लिखेंगे शाखा प्रबंधक और कॉमा के जस्ट बाद लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेवा में लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद नेक्स्ट, कॉमा के बाद ही लिखना है, ठीक है। कॉमा के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे शाखा प्रबंधक। किसको लिख रहा है, बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो शाखा प्रबंधक बैंक कौन सी है, भारतीय स्टेट बैंक। बैंक कोई सी भी आप लिख सकते हैं, आपकी जो भी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, HDFC हो, जो भी बैंक हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइन प्रयागराज, और यहाँ पर एड्रेस लिख देना है, ठीक। इतना आपको ध्यान रखना, लाइन इधर उधर ना हो, बिल्कुल जैसे आप लिख रहे हैं उसके जस्ट नीचे ही आपको लिखना होगा। इतना लिखने के बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद नई लाइन से आपको लिखना होगा विषय। विषय कहाँ लिखना होगा, जहां से आपने सेवा में लिखा था उसी लाइन में आपको विषय लिखना होगा। उसके बाद विषय क्या है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, और किससे लिखना होगा, ब्लैक पेन से लिखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर जब पत्र चेक करता है तो विषय देखता है कि किस विषय पर लिखा होता है, क्योंकि 2 पत्र आते हैं तो विषय देखता है कि किस विषय पर लिखा है। तो ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, इसे ब्लैक पेन से दिखाएंगे तो ये दूर से हाईलाइट होगा, ठीक है। उसके बाद इसे अंडरलाइन कर देना। अब ये विषय कहाँ से मिलेगा, ये विषय आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा उसमें से मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा, विषय ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन फिर से छोड़नी है, उसके बाद नई लाइन से लिखना है महोदय।
क्या लिखना है, महोदय या महोदय जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो महोदय लिख दीजिए या महोदय जी लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर नेक्स्ट कॉमा के ही बाद लिखना है, नेक्स्ट लाइन से लिखना है और कॉमा के बाद लिखना है। ठीक है, जैसे हमने इसमें लिखा है। तो महोदय लिखने के बाद फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया। किस पर लिख रहे हैं पत्र, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिख रहे हैं। यहीं से आपका पत्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, सविनय निवेदन है कि मैंने 2020 में कानपुर विश्वविद्यालय बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मतलब जो भी ये पत्र लिख रहा है उसने 2020 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए किया है और बीए फर्स्ट क्लास वो पास हुआ है। ठीक है, उसके बाद लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। लेकिन उसे अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला, बीए फर्स्ट क्लास पास कर लिया फिर भी उसके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। ठीक है, इतना आपको लिखना, जो भी आपको मतलब पत्र में स्टार्टिंग में लिखना, वो आपको जो भी मेन बातें हैं वो स्टार्टिंग में आपको बता देना। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर नई लाइन से आपको लिखना है, अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें ताकि हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। बस आपको इतना ही पत्र में लिखना होगा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक पेज पे ही आपको पत्र लिखना होगा। इसलिए जितना हमने लिखा इतना ही आपको लिखना होगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ा कर लेंगे फिर वो दूसरे पेज पे आ जाएगा। पत्र सिर्फ एक ही पेज पर लिखना होता है, तभी आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर साइड में दिनांक डाल देनी, उसके बाद प्रार्थी लिख देना, का खगा जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने का खगा लिख दिया, आप अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इतना आपको पत्र में लिखना होगा। तो आई होप आपको ये दोनों पत्र बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहली बात, आपको स्टार्टिंग में ये जो कंटेंट होता है इसको आपको अच्छे से लिखना होगा। सबसे मेन एग्जामिनर यही देखता है, इसके 2 नंबर आपको मिल जाते हैं अगर आपने ये सही से लिख दिया। उसके बाद आपका बीच वाला जो लिखा होता है इसके आपको 4 नंबर मिलते हैं। उसके बाद नीचे जो आपने सही से लिखा होगा वो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। तो सबसे पहला मेन आपको इस चीजों पे ध्यान देना। बहुत से स्टूडेंट्स बस इसमें ही गलती कर देते हैं, वो लाइन कभी इधर ले आते हैं, कोई बीच में जा रही, कोई इधर जा रही, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, पत्र लिखने का आपको फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर पत्र अच्छे से लिखा है, अगर आपने पत्र में कोई बीच में गलती भी कर दी है, यहाँ पर लिखने में कोई गलती भी अगर आपने कर दी होगी, कुछ गलत सलत लिख भी गया होगा धोखे से, तो उसके भी आपको पूरे 6 नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर मेन चीजें देखता है, स्टार्टिंग की चीजें देखता है, राइटिंग देखता है, किस टाइप से आपने लिखा वो देखता है। ठीक है, तो ये दोनों ही पत्र महत्वपूर्ण है, आप तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पत्र है ये दोनों ही, 101% बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी ये आपकी टॉपर सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम 2025 के सातों सेट का सॉल्यूशन करा रहे हैं। अगली आपकी इम्पोर्टेंट वीडियो 8 जो आएगी, 8th वीडियो, उसमें भी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक कराएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो 6 वीडियो हमने टॉपर सीरीज की करा दी वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो टॉपर सीरीज की हमने प्लेलिस्ट डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।